जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और ख़राब चल रही है। बल्कि इस पूरी चीज़ को लेकर हमने कई सारी वीडियोस को भी बनाया, जिसमें कि देखा कि एक तरफ तो जो पेट्रो डॉलर की डील्स थी उसमें भी गिरावट देखने को मिली और दूसरी तरफ यूएस डॉलर को नापने वाला जो सूचकांक है यूएस डॉलर इंडेक्स, उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट कोई और नहीं बल्कि अमेरिका खुद इस चीज को आकर सबके सामने एडमिट कर रहा है कि जी हां, अमेरिकी डॉलर की हालत बहुत खराब चल रही है। एंड बल्कि अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो साहब, वो इस चीज को खुद आकर एडमिट कर रहे हैं कि 5 साल के अंदर अंदर यूएस डॉलर कंप्लीटली बेकार हो जाएगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जगह जगह पे इसको दोस्तों कवर किया गया है। यूएस मार्को रूबियो सेज द टाइम ऑफ द अमेरिकन डॉलर इज डन, इन 5 years वी वोंट हैव द एबिलिटी टू सैंक्शन। इन्होंने ये तक बोल दिया कि यूएस डॉलर की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि 5 सालों के बाद अमेरिका, जो कि अपनी करेंसी के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर सैंक्शन भी लगाता आया है, वो भी ये आगे चल करके नहीं कर पाएंगे। यहां पर भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जगह जगह पे इसकी चर्चा हो रही है। इवन चाइना में भी इसकी यहां पे चर्चा करी गई है। आप यहां पे आर्टिकल देखिए, रूबियोज सैंक्शन इनेबिलिटी थ्योरी रिंग्स फ्यूनरल बेल फॉर यूएस डॉलर हेजीमनी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अमेरिका की बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर माने जाने वाली कंपनी ब्लैक रॉक, उसके जो सीईओ हैं मिस्टर लैरी फिंक, उन्होंने भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है। ये कहा है कि अमेरिका का जो टोटल डेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि आगे चल करके अमेरिकी डॉलर को पूरी दुनिया अबैंडन कर देगी और इसकी कोई भी स्ट्रेंथ आपको दुनिया में देखने को मिलेगी ही नहीं। वैसे तो मैं पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा कि क्यों आखिरकार मार्को रूबियो के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट यहां पे दिया गया, लेकिन दोस्तों अगर मैं ब्रीफली बात करूं, बेसिकली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि अमेरिका आज की डेट में फेस कर रहा है वो ऑब्वियसली अमेरिका का डेट है। नंबर्स की बात करें, 38 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का डेट हो चुका है। लेकिन इसको लेकर मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको आगे चलकर बताऊंगा। दूसरे नंबर पर जिस चीज़ के बेसिस पे मार्को रूबियो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो दुनिया की कई सारी कंट्रीज़ हैं वो अब चुपचाप नहीं बल्कि अग्रेसिवली आगे चल करके अपना जो बायलेटरल ट्रेड है उसको नॉन अमेरिकन करेंसी में कन्वर्ट कर रही हैं। मतलब कि यूएस डॉलर को बाईपास कर रही हैं, डिच कर रही हैं और अपने व्यापार में लोकल करेंसीज का इस्तेमाल कर रही हैं। और तीसरे नंबर पर दोस्तों, जो कंट्रीज अभी तक अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को प्रेफर करती थी यूएस डॉलर में रखना, फॉरेन करेंसी में रखना, वो कंट्रीज अब वहां पे तेजी से गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रही हैं और यूएस डॉलर को वो लोग भी प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से अब ये वाला स्टेटमेंट मार्को रूबियो तक ने दे दिया कि यूएस डॉलर का समय समाप्त हो चुका है और 5 सालों के बाद तो बल्कि बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे क्यों ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसके क्या मायने हैं अमेरिकन करेंसी के लिए, उसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। पहली बार अमेरिका के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल मार्को रूबियो, जो कि फिलहाल वहां पे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, अमेरिका में इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, ये उस पद पे हैं, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, द टाइम ऑफ द अमेरिकन डॉलर इज डन एंड इन 5 years वी वोंट हैव द एबिलिटी टू सैंक्शन। और दोस्तों ये अगेन बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन जाता है, नॉट जस्ट बिकॉज ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं बल्कि इसके पहले ये अमेरिका में जो फ्लोरिडा की स्टेट है उसके सेनेटर भी रह चुके हैं और तब ये बड़ी बड़ी बातें करते थे अमेरिकन इकोनॉमी की कंपेटिटिवनेस की, ये बातें करते थे चाइना पॉलिसी के बारे में। लेकिन आज ये खुद इस चीज़ को लेकर एडमिट कर रहे हैं कि जी नहीं, हमारे करेंसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। नाउ सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिरकार इतना बड़ा स्टेटमेंट इनके द्वारा क्यों दिया गया है। वन बाय वन करके सब चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अमेरिका
अमेरिका का जो टोटल फेडरल डेट है, नंबर्स को ध्यान से सुनिए, 38 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुका है। और वैसे ये नंबर पिछले साल के एंड तक का है। आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये नंबर इस 1-1.5 महीने में और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। ये नंबर और ज़्यादा सेंस तब बनाता है अगर आप इस नंबर को जीडीपी के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि एज कंपेयर टू डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है वो 124% पे पहुंच चुका है। मतलब कि उनकी जीडीपी भी इतनी नहीं है जिससे ज़्यादा उनका खुद का डेट हो चुका है। बल्कि आईएमएफ तो ये तक कहता है कि आने वाले 4-5 सालों में ये वाला जो रेशियो जो कि 124% पे है ये बढ़कर 140% पे होने वाला है। यानी कि इनकी जो भी यहां पे स्थिति है ये सुधरने नहीं बल्कि और ज्यादा बिगड़ने वाली है। इस पर्टिकुलर ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों जो ऊपर वाला रेड कलर की रेखा को ध्यान से देखिए, दिस इज द ग्रॉस फेडरल डेट टू जीडीपी। और ये लगातार यहां से देखते चलिए, ये पहले बढ़ रहा था यस, लेकिन इसकी जो स्लोप थी ना वो इतनी ज्यादा नहीं थी। उसके बाद 2010 से लेके 2020 के बीच में इसकी स्लोप बहुत ज्यादा बढ़ी और 2020 के बाद तो ये अनकंट्रोलेबल हो चुका है। बिकॉज अब इसकी जो बढ़ने की स्लोप है, इसकी जो बढ़ने की स्पीड है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। आज की डेट में ये 124% पर है एंड आगे जाकर के ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब ये बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे रीजंस बड़े क्लियर हैं। पहली बात तो अमेरिका में एंटाइटलमेंट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रही है। फिर भले वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को लेकर हो, मेडिकेयर मेडिकेड को लेकर हो, डिफेंस और जियोपॉलिटिकल स्पेंडिंग भी अमेरिका बहुत ज़्यादा कर रहा है। जो ऑलरेडी उन्होंने उधार लिया हुआ है उसके ऊपर जो ब्याज देना पड़ता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम चीज़ों को लेकर अमेरिका में पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बनता, जिस वजह से वो चाहें भी तो अमेरिका में जो डेफिसिट है वो लगातार चलता जा रहा है। अमेरिका का जो यहाँ पे ये इतना बड़ा डेट है ये टेम्पररी नहीं बल्कि ये ऑलमोस्ट परमानेंट हो चुका है। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट दिया गया, इट इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन फैक्ट कि अमेरिका लंबे टाइम से अपनी करेंसी की हेजिमनी की वजह से ही दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस को लगाता था। लेकिन अब एनालिस्ट का मानना है कि द वर्ल्ड इज गेटिंग अवेयर ऑफ दैट और अब उस चीज़ को समझने लग चुके हैं कंट्रीज कि वो वाले जो सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको अमेरिका ओवर यूज कर रहा है और बल्कि उन्होंने नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है। मतलब कि छोटी मोटी बात होती है, अमेरिका डराने धमकाने लग जाता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो टाइम टू टाइम कंट्रीज के एसेट्स को फ्रीज करने की बात करते रहते हैं जो कि ऑब्वियसली कंट्रीज को पसंद नहीं आता है। आप यहाँ पे देखिए, वैसे तो मेनली ये जो सैंक्शंस थे ये रशिया या फिर ईरान जैसी कंट्रीज या फिर नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज को टारगेट करने के लिए लाए जाते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में तो अमेरिका उन सैंक्शंस का इस्तेमाल यूरोप के ऊपर भी करने लगा और यूरोप की भी कई सारी कंपनियों को कहने लगा कि देखिए अगर आपने हमारे कानून को नहीं माना तो हम लोग आपके ऊपर सैंक्शंस को लगाना शुरू कर देंगे। जबकि ऑब्वियसली जो यूरोपियन कंपनियां हैं उनके ऊपर जो कानून मानने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूरोपियन कानून मानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन नहीं, अमेरिका बोलता है जी नहीं, आपको हमारे कानूनों को यहाँ पे मानना पड़ेगा। इस पूरी चीज़ को लेके कहानी है दोस्तों, आर्टिकल है, मैंने आपको दिखाया है। कई सारी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर अमेरिका ये सेम चीज़ यूरोप के साथ भी कर चुका है। और इस चीज़ को लेकर आप देखिए पिछले साल के एंड में इवन बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक एग्जीक्यूटिव उन्होंने भी सेम चीज़ को कहा कि जिस तरीके से अमेरिका अपने एलाइज को भी ट्रीट करता है, अपनी करेंसी को मिसयूज़ करता है, देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि जो एलाइज हैं वो भी अब अमेरिका से दूर हो सकते हैं। समथिंग वैसा कुछ तो हम लोग यहाँ पे विटनेस करना शुरू भी कर चुके हैं। नंबर 3 जो कि सबसे बड़ा रीजन यहां पर खुद मार्को रूबियो मानते हैं कि जो कंट्रीज हैं वो अब अपने बायलेटरल व्यापार को नॉन डॉलर करेंसीज में कर रहे हैं। रूबियो ने इसी चीज को लेकर बल्कि स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि आगे चल कर के इतनी सारी कंट्रीज हो जाएंगी जो कि नॉन डॉलर करेंसीज में ट्रांजैक्ट करेंगी कि अमेरिका उस चीज को लेके कुछ नहीं कर पाएगा और अमेरिका उन कंट्रीज के ऊपर कल को सैंक्शन लगा भी नहीं पाएगा। ये सेम चीज को बल्कि आईएमएफ के द्वारा भी यहाँ पे कहा गया है, माना गया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करेंसी रिजर्व जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो यहाँ पे रुक नहीं रहा। आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ ब्रिक्स का। यहाँ पर अगर आप बात करें चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील लोकल करेंसी ट्रेड की बात करी जाए
तो चारों की चारों कंट्रीज यहां पर लोकल करेंसी में व्यापार कर रही हैं। रशिया ब्राजील को देख लीजिए, उसके बाद इंडिया ब्राजील को देख लीजिए, चाइना ब्राजील को देख लीजिए, इंडिया रशिया को देख लीजिए। सभी कंट्रीज अग्रेसिवली अब अपने बायलेटरल ट्रेड को लोकल करेंसीज में ही अग्रेसिवली कर रही हैं। इसीलिए दोस्तों मार्को रूबियो साहब के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन ये आता है कि इस पूरी चीज़ के इम्प्लीकेशंस यूएस डॉलर के लिए क्या है। देखिए, अगर आप करंट स्थिति को देखें तो इवन आज की डेट में यूएस डॉलर इज बाय फार द डोमिनेंट ग्लोबल रिजर्व करेंसी। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम जो सेंट्रल बैंकों के रिजर्व्स हैं वो अभी भी डॉलर्स में ही हैं। इवन जो ग्लोबल फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी भी डॉलर में होती हैं। इवन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, स्पेशली जो ऑयल का व्यापार है, उसमें भी डॉलर का ही इस्तेमाल होता है। इनवॉइसेस जो हैं वो यूएस डॉलर में ही बनती हैं। लेकिन दिस इज नाउ चेंजिंग। अगर आप बात करें यहाँ पे कि क्या सेंट्रल बैंकों के रिजर्व डॉलर्स में हैं, तो ये दोस्तों बदल रहा है। इसी साल की शुरुआत में डेवलपमेंट सामने आई थी। गोल्ड हैज नाउ ओवरटेकन यूएस बॉन्ड्स एज द लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व एसेट। ये वाले ग्राफ को देख लीजिए। ये नीचे वाला ग्राफ दिखाता है कि ये रेखा गोल्ड की है, ऊपर वाला ग्राफ दिखाता है ये रेखा यूएस डॉलर की है इन ग्लोबल रिजर्व्स। और ये जो गैप था ये धीरे धीरे कम होता जा रहा था और एक टाइम आया जब गोल्ड ने सरपास कर दिया यूएस डॉलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो नीचे आ चुका है। आप यहां पे देखिए, आंकड़े भी देख सकते हैं। एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और आईएमएफ का डेटा बताता है कि दुनिया भर के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। फॉरेन हेल्ड ट्रेजरीज जो हैं वो 3.9 ट्रिलियन के आसपास आ चुकी हैं। यूएस डॉलर की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि गोल्ड ने उसको सरपास कर दिया है। एंड जो यहाँ पर बात हुई है कि इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशली ऑयल में, वहाँ पर भी डिक्लाइन देखने को मिला है। मैंने ये वाली डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी दिखाते हुए कि कैसे पिछले एक दशक में जो पेट्रो डॉलर डील्स हैं वहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सो यस, ये जो चीज़ें हैं ये वैसे नहीं रही हैं। इन चीज़ों में भी अब हमें चेंजेस देखने को मिलना शुरू हो चुके हैं। आगे क्या होगा वो तो हमें कुछ सालों में पता लग भी जाएगा। बाकी फिलहाल के लिए मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।